नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल ऑटोमोटिव मास्टर में। आज हम बात करेंगे गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है और इनमें प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं गियर बॉक्स। गियर बॉक्स को ट्रांसमिशन भी कहा जाता है क्योंकि यह पावर ट्रांसफ़र का काम करता है। ट्रांसमिशन विभिन्न गियरों से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से गियर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे गियर बॉक्स है क्या। गियर बॉक्स एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा इंजन से आ रही पावर को हम बढ़ा व घटा सकते हैं। कैसे? गियरों के अनुपात के अनुसार। इसमें विभिन्न प्रकार के हम गियर का इस्तेमाल करते हैं जो विभिन्न प्रकार के गियर अनुपात बनाता है, जिसके कारण इंजन की शक्ति बढ़ जाती है। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के गियर हम गियर बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। नंबर पहला, स्पर गियर। यह गियर का सबसे सरलतम रूप होता है। दूसरा, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर स्पर गियर का सुधरा हुआ रूप है। यह ज़्यादा मात्रा में पावर को ट्रांसफर करने के काम में आता है क्योंकि इसके जो दांते होते हैं वह एक एंगल पर कटे रहते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं बीवेल गियर। बीवेल गियर एक एंगल पर, जैसे 90 डिग्री के एंगल पर पावर को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। इस गियर को बीवेल गियर कहते हैं। तो असल में ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन वह ट्रांसमिशन होता है जो हाथों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इसको स्पीड, लोड और रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यह काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होता है। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। आइए जानते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कैसे काम करता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में एक इनपुट शाफ्ट होती है जिससे आ रही पावर काउंटर शाफ्ट मतलब इसके संलग्न लगी शाफ्ट में जाती है। तीसरी शाफ्ट जो होती है वो होती है आउटपुट शाफ्ट। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ सापेक्ष जुड़ती हैं, परंतु आउटपुट शाफ्ट अलग रहती है। इसके अंदर लगी हुई शाफ्ट पर फिक्स गियर स्लाइड करता है और काउंटर शाफ्ट पर लगे हुए गियर के साथ मैच करता है, जिसके कारण आउटपुट शाफ्ट भी घूमने लगती है। यह काफ़ी शोर करता है और जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि यह सापेक्ष घर्षण उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कैसे काम करता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स अब आजकल हम ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो दांते होते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है और ये गियर चेंज करते समय काफ़ी आवाज़ करता है। आइए देखते हैं दूसरा गियर बॉक्स कौन सा है। दूसरा गियर बॉक्स कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। कांस्टेंट मतलब एक जैसी स्थिति, तो एक जैसी चाल पर ये गियरों को चेंज करता है। इसमें भी 3 शाफ्ट प्रयोग होती हैं, इनपुट शाफ्ट, आउटर शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर ले शाफ्ट के साथ यानी काउंटर शाफ्ट के साथ आउटपुट शाफ्ट के गियर घूमते रहते हैं, परंतु बीच में डॉग लगे होते हैं जो गियरों को
इंटरमीडिएट शाफ्ट से फिट करते हैं और आउटपुट शाफ्ट घूमने लगती है। इसलिए इस गियर को कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स कहते हैं, परंतु यह भी काफ़ी आवाज़ करता था। इसको सुधार करने के बाद इंजीनियर्स ने सिंक्रोमैश गियर बॉक्स का उत्पादन किया। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स का सबसे ज़्यादा सुधरा हुआ रूप है। इसमें सिंक्रोनाइज रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो बिना आवाज़ किए एक गियर को दूसरे गियर के साथ जोड़ देते हैं, और इंटरमीडिएट शाफ्ट जो आउटपुट शाफ्ट के साथ लगी रहती है घुमाने लगती है। गियरों के बीच में स्प्लाइन कटी होती है। यह स्प्लाइन गियरों के बीच में भी कटी रहती है। जब सिंक्रोनाइज रिंग को स्प्लाइन के साथ जोड़ा जाता है तो इंटरमीडिएट शाफ्ट भी घूमने लगती है और इनपुट लेआउट और आउटपुट शाफ्ट पूरी तरह से संयोजित हो जाती हैं और पावर ट्रांसमिट होने लगती है। आइए देखते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में किन किन मशीनी अवयवों का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है लीवर। ये लीवर गियरों को शिफ्ट करने के काम में आता है। दूसरा केबल ऑपरेटेड। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक गियर के साथ दो केबल लगी रहती हैं जो गियर फॉर्क या गियर सेलेक्टर को मूव कराती हैं, जिससे गियरों को ट्रांसफ़र होता है। आइए देखते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ियों के अंदर एक ECU लगा रहता है जो लोड, कंडीशन, स्पीड और पैसेंजर के आधार पर अपनी स्पीड को बनाए रखता है। इसमें ड्राइवर को बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु इसकी एक हानि है, यह फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते। इनमें फ्यूल अधिक इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले नंबर पर ट्रांसमिशन की केसिंग आ जाती है। हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन की, मतलब मैनुअल गियर बॉक्स की। हाउसिंग के अंदर गियर शिफ्टिंग फॉर्क लगा होता है जो गियर को शिफ्ट कराता है। साथ ही साथ मैन शाफ्ट, ले शाफ्ट और गियर लगे रहते हैं जो आउटपुट शाफ्ट के साथ गियर कनेक्ट रहते हैं। आइए देखते हैं सिंक्रोनाइज रिंग कैसे काम करती है। तो सिंक्रोनाइज रिंग एक का एंड जो होता है एक एंगल पर होता है जो गियर में लगे हुए सिंक्रोनाइज रिंग के साथ आसानी से फिट हो जाती है और उसको इंगेज कर देती है। इस इंगेजिंग और डिसंगेजिंग की प्रक्रिया इतनी स्मूथ होती है कि गियर बॉक्स से बहुत कम आवाज़ आती है और बिना आवाज़ किए हम गियरों को चेंज कर सकते हैं। गियर बॉक्स के अंदर स्नेहन के लिए ऑयल भरा जाता है। उस ऑयल को लीक होने से बचाने के लिए ऑयल सील का इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने जाना होगा गियर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं और गियर बॉक्स का इस्तेमाल कैसे होता है। गियर बॉक्स की लंबी उम्र के लिए उसके अंदर पड़ने वाले इंजन ऑयल को चेक करते रहें। उसका लेवल चेक करने के उपरांत उसको टॉप अप करता रहें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि बिना क्लच दबाए गियरों को चेंज ना करें, इससे गियर बॉक्स को नुकसान हो सकता है। और ऑयल कम होने पर उसको टॉप अप करें। यदि आपके इंजन गियर ऑयल की उम्र पूरी हो चुकी है तो उसको नज़दीकी सर्विस सेंटर जाके चेंज कराएं। धन्यवाद।